नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कनिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें कर लेने हैं। नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रहा है, बाल हमें कब धोना है, पितृ पक्ष में पूजा के लिए हम सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं, कलश स्थापना से पहले कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो हमें जरूर से लाकर रख लेने हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से, दिन रहेगा सोमवार, और 2 अक्टूबर को नवरात्रि जो है वो समाप्त हो रही है। ठीक है, तो 22 सितंबर दिन सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो उसके एक दिन पहले रविवार का दिन रहेगा, यानी कि 21 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा। इसी दिन जो है वो सर्वपितृ अमावस्या भी रहेगी। ठीक है, सर्वपितृ जो भी अपने पितरों का तर्पण वगैरह करते हैं, जो भूल चुके होते हैं, या जो लास्ट का दिन है, जो 15 दिन मानते हैं, वो इसी दिन जो है वो तर्पण वगैरह करते हैं, पिंडदान दिया जाता है और जो है वो ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाया जाता है। तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही करते हैं। ठीक है ना, तो ये कब है? 21 सितंबर दिन रविवार को, और 22 सितंबर से हमारा जो है वो नवरात्रि का प्रथम दिन रहेगा, जिसे हम जो है वो एकम के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन कलश की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो उसके पहले हमें कौन कौन से कार्य हैं जो वो कर लेने हैं। तो सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगी कि नवरात्रि से पहले ही हमें अच्छे से अपने घर को साफ और स्वच्छ कर लेना है। ठीक है, नवरात्रि के एक दिन पहले अगर हम करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पितृ पक्ष में जो है वो जाले वगैरह नहीं उतारा जाता, या घर की ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है। तो अमावस्या के दिन पे अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। रविवार का दिन भी पड़ा है, तो अमावस्या के दिन ही अच्छे से हमें अपने पूरे घर को साफ और स्वच्छ कर लेना है। मंदिर घर भी अगर हम चाहें तो उसी दिन पे अच्छे से साफ और स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, उसके दूसरे दिन यानी कि एकम के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा बहुत अच्छे से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद जो है वो गंगा जल का छिड़काव हम करते हुए पूरे घर में, सिर्फ मंदिर में ही नहीं, पूरे घर में अच्छे से जो है वो हम छिड़काव कर देंगे। ठीक है, अमावस्या के दिन ही जितने भी हमारे कार्य हैं, जैसे पर्दे वगैरह हमें धोना होता है, या मंदिर घर के पर्दे वगैरह हम धोना चाहते हैं, कोई फटा पुराना है तो वो हमें निकाल देना है नवरात्रि से पहले से ही। माता की अगर फोटो है तो वो हमें निकाल देनी है, ज्यादा फट गई है, या कोई भी फोटो वगैरह है ज्यादा फट वट गया है तो वो हमें निकाल देना है। टूटी फूटी मूर्तियां हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। और नवरात्रि से पहले ही हमें ये सभी चीजें हटा देनी है। अच्छे हमें अपने रसोई घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है। ठीक है, रसोई घर को हम अच्छे से साफ स्वच्छ कर लेंगे, प्याज जो है वो हमें साइड पर हटा देना है। चाहे हम 9 दिन का व्रत करें तो भी, ना करे तो भी, लेकिन हमें हटाकर रख देनी है। पूरी नवरात्रि 9 दिनों तक हमें जो है वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि आप लोग बोलेंगे कि दीदी ऐसा बोल रही हैं, लेकिन देखिए अगर दूसरा कोई खाता है तो खाने दीजिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि 9 दिनों तक हम लहसुन प्याज जो है वो ना खाएं। माता हमारे घर आती हैं तो इन दिनों में तो कम से कम हमें मानना ही चाहिए। बाकी दिन हम माने या नहीं माने, लेकिन मानना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो रसोई घर को हमें अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है। गैस वगैरह नॉनवेज वाले बर्तन हमें उसी दिन पे हटा देना है। ठीक है, नॉनवेज वाले गैस चूल्हा अगर है तो वो भी हटा देना है। अगर है, अगर उतना हमारा सामर्थ्य है तो हमें एक नया गैस चूल्हा, एक चूल्हा वाला ही सही, हम खरीद कर रख सकते हैं। और जो है वो कुछ बर्तन पूजा पाठ के लिए हमें रखनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है ना कि अगर नॉनवेज वाले बर्तन में हम फल फलहाल करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत बर्तन जो है वो पूजा पाठ के लिए लेकर हमें रखनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, गैस चूल्हा भी जो है वो हमें बदल देनी चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो हमें क्या करना है ना, अच्छे से उसको जो है वो साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद एकम के दिन पे जो है वो गंगा जल का छिड़काव वगैरह करते हुए, आम की लकड़ी अगर मिल जाती है तो एक आम की लकड़ी उस पर थोड़ा जला देना चाहिए। और गंगा जल का ना मिल पाए तो सिर्फ गंगा जल का छिड़काव, उसके बाद ही हमें उस पर भोजन इत्यादि, मतलब फल फलहार कुछ भी बनाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इतना सामर्थ्य नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर है तो हमें एक चूल्हा वाला भी ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कार्य हमें नवरात्रि से पहले, मतलब एकम से पहले कर लेनी है। ठीक है, और एक चीज मैं आप सभी को बताती चलूं कि नवरात्रि से एक दिन पहले हमें और एक चीज कर लेना है, जैसा कि एक दिन पहले अमावस्या जो है वो रविवार के दिन पड़ा है। ठीक है,
तो रविवार के दिन मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदी जाती। ठीक है, आप लोग इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। रविवार और मंगलवार को जो है वो मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदे जाते, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ भी हो बर्तन, वो नहीं खरीदी जाती है, अच्छा नहीं माना जाता। तो सोमवार के दिन हमारी जो है वो प्रतिपदा तिथि है, कलश स्थापना हमें करना है, तो एक दिन पहले हमें नहीं खरीदना है। हम जो है वो एक दो दिन पहले शनिवार को या शुक्रवार को हम खरीद कर लाकर रख लेंगे। ठीक है, मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं वो सभी चीजें रविवार के दिन आप लोग मत खरीदिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा भी था कि दीदी क्या पितृ पक्ष में हम जो है वो माता का सामान खरीद सकते हैं? तो पितृ पक्ष में पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सामग्री हम खरीद सकते हैं, चाहे वो माता की फोटो हो गई, चुंदरी हो गई, या मंदिर के लिए पर्दे हो गए, या पुस्तक हो गया, सप्तशती दुर्गा जी का पाठ हो गया, मतलब पाठ का पुस्तक हो गया, सब कुछ हम जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, पितृपक्ष में भगवान के लिए खरीदने के लिए कोई मनाही नहीं होती है, अपने लिए हमें जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए कोई भी चीज, लेकिन माता के लिए हम जो है वो सिंदूर, चूड़ी, बिंदी सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं, वो कलश स्थापना करेंगे, तो कलश के नीचे ज्वारे बोया जाता है, तो उसके लिए भी पहले से ही हमें जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी। ज्वारे जो है वो लाकर रख लेनी चाहिए। मिट्टी अगर है, मिल जाता है आसानी से, तब तो कोई बात नहीं। अगर आसानी से मिट्टी नहीं मिलता है, जैसे कि टाउन वगैरह में आसानी से मिट्टी नहीं मिल पाता, तो वैसे में हमें जो है वो थोड़ा बहुत मिट्टी भी पहले से ही लाकर रख लेनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा तिथि के दिन ज्यादा मतलब हड़बड़ी ना हो, अच्छे से हमारा पूजा पाठ हो जाए, और पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री है वो सब हमें जो है वो पहले ही खरीद कर लाकर रख लेनी चाहिए। और प्रतिपदा तिथि के दिन हम जो है वो माता को बुलाते हैं घर पे, अच्छे से हमें खुशी से माता को बुलानी है। तो यही सब कार्य है जो नवरात्रि से पहले हमें जरूर से कर लेनी है। ठीक है, अभी नवरात्रि बहुत ही सामने है, आने वाली है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ चीजों का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।